होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो अमावस्या का दिन था उसके दिन हमने क्या बनाया। और हम रमदान साहिब का जो गुरुद्वारा है वहाँ भी घूमने के लिए गए थे, क्योंकि हम गांव में गए हुए थे तो इसलिए हम वहाँ भी चले गए। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर और साथ में बनेगी पेठे की सब्ज़ी। तो सुबह हमें गांव भी जाना था तो इसी वजह से हम जल्दी उठ गए। 2-3 दिनों की अब छुट्टी है तो इलेक्शन वगैरह के लिए हम गांव में ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध जो साइड में उबलने के लिए रख दिया है। चावल को यहाँ पर मैंने भिगो के रख दिया है। सब्ज़ी जो है वो पेठे की हम बनाएंगे। तो याद आई पेठा कल मैंने जो है लिया था, इसी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी इतनी बनाएंगे कि सुबह यूज हो जाए, क्योंकि दिन में तो फिर कई दिनों तक घर पे कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि आप पेठे की कौन सी सब्ज़ी पसंद करते हैं। जैसे कई लोग मीठा भी सब्ज़ी के अंदर डालते हैं, लेकिन हम मीठा इसके अंदर नहीं डालेंगे, सिंपल सी नमकीन ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसको मैं कट करती हूँ, तब तक दूध में जो है उबाल आ जाएगा और उसके बाद उसके अंदर हम चावल डाल देंगे। सुबह आदत है मेरी चाय पीने की, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साथ में चाय बना रही हूँ। बाकी का जो काम है चाय पीने के बाद करेंगे। तो खाना तो अभी सुबह नहीं खाते हैं जब तक कि श्राद्ध वगैरह नहीं निकाल देते, लेकिन हाँ चाय की हैबिट है मेरी, तो चाय पीनी बनती है। तो यहाँ पे साथ के साथ चाय बन रही है और इतनी देर में चाय बनेगी, हम जो सब्ज़ी है उसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं लगी हुई सब्ज़ी कट करने के लिए। तो चाय साइड में बनती रहेगी। आप में से ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने वोटिंग की है, किसने नहीं की। तो यहाँ पे चाय बन गई है, तो तब तक मैं चाय पीती हूँ और साथ में ये सब्ज़ी है इसको भी आराम से बैठ के मैं रूम में ही कट कर लूँगी। एक चाय की मेरी ऐसी हैबिट है जो मैं नहीं छोड़ सकती चाय पीना, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। चाय सुबह तो मुझे उठते बिल्कुल चाहिए ही 1 कप चाय। तो यहाँ पे दूध में भी उबाल आ चुका था, तो चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद हम चावल को डाल देंगे दूध के अंदर और गैस को जो है मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। चावल हमारे साथ के साथ तक चावल बने तब तक मैंने बाकी का काम घर में जो होता है वो कर लिया था। तो यहाँ खीर बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर हम डाल देंगे मीठा, जितना भी मीठा आप खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे करीबन 8 से 10 जो है चम्मच वो डाले हैं। हम देसी खांड या पिसी हुई जो चीनी होती है वो यूज करते हैं। तो उस अगर आप चीनी यूज करते हैं, अगर वो मोटी है तो उसमें कम में ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने खीर है जो बना दी है, खीर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम अब सब्ज़ी की तैयारी करेंगे और साथ में ही मैं आटा लगा लूँगी। रोटियां ही बनाऊँगी, पूरी वगैरह हम नहीं बनाएंगे। तो इस साइड में मैं तड़के के लिए पैन रख देती हूँ और उसके बाद हम उस सब्ज़ी में जो है हम तड़का लगा देंगे। बिना पानी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, कोई भी पानी इसके अंदर नहीं डालूँगी, सूखी सब्ज़ी बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल के बाद अब इसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डालेंगे, जीरा और उसके बाद मेथी। इन दोनों को भूनने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए और एक हरी मिर्च मैंने कट की हुई थी। और टमाटर को अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक ये गल ना जाए। थोड़ी कम फ्लेम करके हम इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद नमक और लाल मिर्च, उसके बाद धनिया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है। और अब अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम पेठा है जो हमारा कटा वो डाल देंगे। अब इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, बल्कि अच्छे से इसको मिक्स करके, हल्दी रहती है अभी, हल्दी भी मैं इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके, इसके बाद इसके ऊपर ना प्लेट रख के फिर उसके ऊपर पानी डाल देंगे। ऐसे रख क्या होता है, एक तो हमारी जो सब्ज़ी है वो कढ़ाई के अंदर नहीं लगती, और दूसरी जो प्लेट के ऊपर पानी होता है उससे थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है सब्ज़ी के अंदर जाता रहता है, जिससे सब्ज़ी अच्छे से गल जाती है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं होती, तो उसकी वजह से सब्ज़ी लगने का भी थोड़ा सा डर रहता है। तो लेकिन इस तरीके से हम बनाते हैं तो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं लगती है। मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको शो भी करवा दूँगी।
और यहाँ पर मैंने रोटियां बनाने की तैयारी भी कर ली है। ये देखिए, इस पैन के अंदर कहीं भी सब्ज़ी नहीं लगी हुई। और अब ये बनी नहीं है तो दोबारा से मैं इसी तरीके से ढक के रख दूँगी। अगर पानी प्लेट में कम हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर से फिर मैं उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। अब रोटियां भी मैं साइड की साइड बना लूँगी। करीबन 8 बजे तक मैं ये सारा काम कर चुकी थी। तो यहाँ पे रोटी बन जाएंगी, खीर बन चुकी है और साथ में सब्ज़ी हमने बनाई है। सिंपल सा ही हम जो है श्राद्ध निकालते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ भी देखिए सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब जो है श्राद्ध निकालने के लिए वही जो हम सब करते हैं कि पंडित वगैरह तो हम नहीं बुलाते। तो जैसे भी जो भी सामान बनाया हुआ होता है वो हम कौवों के लिए रख देते हैं बाहर। तो इस तरीके से मैंने एक थाली के अंदर डाला है और जो जल होता है वो सूरज को दे देते हैं। तो ये सारा काम मैं अपने बेटे से करवाऊँगी। और यहाँ पर मैंने गाय की भी 2 रोटियाँ बनाई थी सबसे पहले। तो गाय की 2 रोटियाँ इस तरीके से मैंने पूरे श्राद्ध ही निकाल ली हैं। तो यहाँ पे इनको गाय के लिए अलग से रख देंगे। और जो बाकी का काम है वो मैंने अपने बेटे से करवाया है। जैसा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको जैसे जैसे बोला उसने वैसे ही कर दिया है। ऐसा नहीं होता कि हम नहीं निकाल सकते, हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करने से उन्हें जो हमारे कल्चर होता है या हमारे बारे में है जो बातें पता चलती हैं, वो भी फिर ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करें। तो इसी तरीके से। और गांव जाने के बाद हम शाम को गए हैं गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे का ये थोड़ा सा जो क्लिप है मैंने इसके अंदर ऐड की है। ननकाना साहिब का ये गुरुद्वारा है और शाम के टाइम भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चे देखिए यहाँ झूले पे एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से। तो बस उन्हीं के साथ, बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी